Jai Hind students, welcome to online class of Shri Ram Public School. It's me Pragati Pandey, your maths teacher, and I'm here with the sixth part of chapter 4, that is integers. So dear students, we have already discussed the exercise 4.2 and its questions up to 7. The question number 7 we have completed and solved the sum, the subtraction and the multiplication of integers. Now we are going to discuss the sign of integers which are to be multiplied. Okay, let's have a look of integers. Suppose the first number is, this is first number, okay, and this is second number. Suppose the first number is negative and second number is also negative, the value, the result which we get will be positive. Okay, see example, if you multiply -2 with -3, suppose you multiply this, the answer will be +6. Okay, so the example of this condition is this one. Okay, when you multiply the first number, that is negative, and the second number is also negative, and you multiply both the numbers, the result will be positive. मतलब अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो इंटीजर्स हैं, और पहला इंटीजर भी नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है, तो हमारा जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा. एग्जाम्पल में देखेंगे -2 है और -3 है. जब -2 और -3 एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है तो हमें मिलता है +6. Okay, now if first integer is positive and second integer is negative, value will be negative. Example देखेंगे हम, मान लीजिए +2 है. ओके, दिस इज +2, और जब हम इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला नंबर पॉजिटिव हो गया, दूसरा नंबर नेगेटिव हो गया. अब जो हमारा आंसर होगा वो होगा -6. ओके, मतलब जब सेम साइन होगी या सेम साइन होगी तो हम पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलेगी. ओके, और जब डिफरेंट साइन होता है तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है. देखेंगे थर्ड वन, फर्स्ट नंबर इज नेगेटिव एंड सेकेंड नंबर इज पॉजिटिव, द आंसर विल बी नेगेटिव. लेट्स सी एग्जाम्पल, सपोज दिस इज -2, फर्स्ट नंबर इज नेगेटिव, मल्टीप्लाई द सेकेंड नंबर इज पॉजिटिव, +3. You can see the sign are different, so we will multiply them. 2 3s are 6, and minus with plus it will give negative, so the answer will be -6. Okay, so and now fourth condition is, if first number is positive and second number is also positive, the answer will be positive. Suppose 2 multiply 3, that will be 6. So these things you have to mention while doing the multiplication of integers. Okay, so the next question of this exercise 4.2 are based on this method only. So before starting the exercise, the questions, I have explained you the sign, how we will manage this while doing our questions. Okay, देखेंगे 8th question of exercise is multiply 13 by 5. फर्स्ट क्वेश्चन इज 13 और 5 को मल्टीप्लाई करना है. सिंपल मल्टीप्लाई है, पहला भी पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. सेकेंड कंडीशन देखेंगे 18 बाई -9. 18 पॉजिटिव है, फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है, सेकेंड नंबर नेगेटिव है, मतलब दोनों इंटीजर्स का साइन डिफरेंट है, मतलब नॉर्मल मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव का साइन लग जाएगा. थर्ड वन देखेंगे 0 है, जब आप किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका 0 ही होता है, तो थर्ड का आंसर एज इट इज़ 0 ही हो जाएगा. फोर्थ वन इज़, देखेंगे पहला इंटीजर 318 और दूसरा 42, दोनों के पास नेगेटिव साइन है, मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद साइन किसका होगा, पॉजिटिव का होगा. ओके, बिकॉज दे हैव सेम साइन एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू मैनेज द साइन वाइल डूइंग द मल्टीप्लिकेशन. नाउ फिफ्थ वन इज़ -32 by 16. You can see the first integer is negative and second one is positive. देखेंगे सेकेंड वन पॉजिटिव है, पहला नेगेटिव है, तो इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे और साइन होगा नेगेटिव का. यहाँ पे देखेंगे 6 में 3 इंटीजर हैं,
तो पहले इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 6th वन लिखो -3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई -4। दिस इज़ योर क्वेश्चन। पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, इन दोनों को आपस में करेंगे तो होगा 3 निगेटिव है, 5 पॉजिटिव है, 3 5 से 15 हो जाएगा। साइन क्या होगा, दो ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है तो निगेटिव साइन होगा। मैंने पहले ही साइन के बारे में आपको बताया। मल्टीप्लाई 4 किसके साथ, माइनस के साथ। देखेंगे माइनस के साथ है ये भी। अब ये दोनों ही इंटीजर्स निगेटिव हो गए, मतलब आंसर तो हमारा पॉजिटिव में ही होगा, क्योंकि माइनस का डिजिट, माइनस का नंबर, माइनस का इंटीजर जब माइनस वाले ही इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमें प्लस में मिलता है। 15 4 जा 60, सो आवर आंसर विल बी प्लस 60. Okay, so this is our answer. Now we will see next question. 7th one, you can see this is positive, this is positive and this one is negative. Very easy. 8th is also, 9th and 10th. You will do this question. This is your assignment work, question number 8. Now we will move to question number 9. It is simplify. Simplify में क्या होता है कि जो ऑपरेशंस होते हैं, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ भी किसी के साथ भी रख देता है और उसको हमें सॉल्व करके एक डिफिनिट वैल्यू का आंसर हमें निकालना होता है। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे पहला -9 और 3 है तो हम बॉड मास को अप्लाई करेंगे। कभी भी हम बॉड मास का भूलेंगे नहीं। बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम देखेंगे डिवीजन है नहीं, मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले -9 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, -27 होगा। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन। -9, तो हम पहले बॉड मास को नहीं भूलेंगे। ओके, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट है यहाँ पे, तो ये इंडिविजुअल ब्रैकेट है, माइनस के लिए हमने यूज़ किया है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई दोनों को लेके चलें क्योंकि डिवाइड है नहीं। 9 3 27। ओके, दिस इज़ नेगेटिव साइन एंड दिस वन इज़ पॉजिटिव। माइनस और प्लस साइन जब हम कैंसिल आउट करेंगे मल्टीप्लाई में तो नेगेटिव साइन हमें मिलती है, प्लस का साइन ये होगा। एंड -2 और 2, -2 एंड 8 2 जा 16 किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ हमें मिलेगा। अब हम देखेंगे हमारे पास जो साइन है एडिशन में, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर की कंडीशन में क्या होता है, अगर नंबर्स का साइन सेम है, अगर दो इंटीजर्स का साइन सेम है तो दोनों इंटीजर्स को हम ऐड कर लेते हैं और जो कॉमन साइन होता है उनको हम पुट कर देते हैं। तो हम देखेंगे 27 एंड 16 दोनों के पास नेगेटिव साइन है। ओके, तो हम इसको सिंपली ऐड कर देंगे। 7 + 6 3 2 1 3 1 4 43, और इसके पास भी नेगेटिव है, इसके पास भी नेगेटिव है, तो हम माइनस का साइन इसके पास रख देंगे एंड दिस विल बी आवर आंसर। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, -43 आंसर आया। ऐसे ही सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ को हम करेंगे। ओके, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड। डिवाइड में हम क्या करेंगे, लेट्स सी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 13 / -1। नाउ लेट्स सी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 13 / -1। क्या करेंगे हम, सिंपली 13 / -1 लिखेंगे। आपको पता है कभी भी नेगेटिव जो है डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है, तो हम इसको करेंगे -13/1। 1 से 13 जाएगा, -13 ही हमारे पास आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट वन हमने देखा, सेकेंड वन इज 108 / -12। देखेंगे यहाँ पे 108 / -12, 108 वैसे ही लिखेंगे अपॉन -12। अब आपको पता है डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम इसको ऊपर नेगेटिव ले जाएंगे और 12 को नीचे करेंगे। सॉरी, इट इज़ 108। अब हम 12 की टेबल पढ़ेंगे। 12 9 जा 108, 9 टाइम्स, दिस इज 1 टाइम्स, सो -9 विल बी आवर answer. So in this way you have to solve question number 10. So students, you can see the first and second question we have seen. Now third, fourth and fifth, this is your assignment work you have to do.
So the assignment for today is question number 8, 9, 10. Okay, so that's all for today. We will start our next exercise in the next video. Okay, thank you students.